जय हिंद। चलिए, ये परसेंटेज का पार्ट 7 है। ठीक है, यानी परसेंटेज का जो पार्ट 7 है ये। इससे पहले हम 6 पार्ट परसेंटेज के यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। और जैसे कि उसमें हमने जो पढ़ाया है वो बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक ले जाने की हमारी कोशिश रही है उन पार्टों में। ठीक है, और आपने अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जा कर के चैनल को सर्च कीजिए, विशाल जलीसर एकेडमी यूपी। तो आपको वो सब की सब जो जितने भी पार्ट हैं वो सब के सब मिल जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है। मतलब एक प्रश्न करीब 3 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जैसे मतलब एक एक प्रश्न के आधार पर 3 प्रश्न होंगे, 3 से 4 हो सकते हैं। वो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर एक प्रश्न समझ में ना आता हो तो वो उसके टाइप का अगर दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, तो मतलब वो प्रश्न आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, इसी की वजह से मतलब मैंने वो कोशिश की है उन पार्टों को लेने की। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया उनमें मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए, ये कह रहा है कि एक विधान सभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। इसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मतों की संख्या अगर 1 लाख रही हो, ठीक है, या 1 लाख रही है, उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। कहने का मतलब एक विधानसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, तो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मान लो कि 100% वोट पड़े होंगे, क्योंकि हम परसेंटेज खेली 100 पे रहे हैं। ठीक है, यानी 100% उसमें वोट पड़े। ठीक है, कितने पड़े? 100%। तो वो कह रहा है कि कुल वैध मतों के 55% मत मिले। इसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 2% मत जो हैं अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यानी मान लो कि ये 100% वोट हैं, इसके 2% अवैध कर दो। कहने का मतलब है कि जब वोट पड़े होंगे तो वो खराब खराब हो गए होंगे वो। ठीक है, यानी इतने वोट पड़े 100%, इसमें से 2% अवैध हो गए, तो बचे कितने वैध? 98% वोट वैध बचे, जिसमें से कह रहा है कि 55% मत मिले कुल वैध मतों के। तो कुल वैध मत कितने हैं? ये हाँ 98% हैं। और आप जानते हो कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, तो ये 98 के अपने आप में 100% है। जब ये अंडा 100% है तो इसका जो है कुल वैध मतों के कितने पड़े? 55%। ठीक है, तो इसके कितने पड़े होंगे? ये जो वैध मतों के हैं ये कितने परसेंट पड़े? वैध मतों के 55। तो जो दूसरे उम्मीदवार के में पड़े होंगे तो वो कितने पड़े होंगे? तो वो 45 पड़े होंगे। ठीक है, उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कह रहा है कुल वैध मतों के 55% मत मिले, इसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और कुल मतों की संख्या 1 लाख रही है। मान लो कि वो कह रहा है कि कुल मतों की कितनी संख्या रही है, यानी कुल मतों की संख्या रही है 1 लाख गुणा। वो कह रहा है कि कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कुल वैध मतों के कितने? 55% मत मिले। और वो कह रहा है कि 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो मान लो कि 2% जब 100% जो तुम्हारे वोट वैध हैं। ठीक है, एक बात समझो, ये वोट उसने डाले 100%। ठीक है, उसमें वोट मैंने मान लिया 100% वोट पड़े हैं, तो 2% उसमें से अवैध घोषित कर दिए। तो वैध वैध मत कितने हैं? वैध जो वोट हैं कितने हैं? तो 98% हैं। ठीक है, और उसका भी वो बोल रहा है कि कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यानी अगर आप इसे 100 ना मानोगे, यानी 98% ऐसे वोट मिले हैं, तो 55% ऐसे मिले हैं। तो इसे कितने मिले होंगे? इसे 43 मिले होंगे परसेंट। यानी 43 और ये कितने हो गए? 98 हो गए। ठीक है, तभी तो ये हुए हैं 98%। यानी 98% तो वैध हैं, और वैध मतों के कितने मिले हैं? 55%।
तो मैंने यहाँ लिख दिया 55%, ठीक है। और वो कह रहा है कि उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तभी तो कुछ, तो उसके उम्मीदवार के जो पक्ष में जो वोट पड़े वो मैंने मान लिया एक्स, तभी तो उसके वैध मत निकल, वो पड़े होंगे, तभी तो निकलेंगे वो वैध मत कितने पड़े हैं उसके पक्ष में, ठीक है। तो चलिए इसे काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से मैंने 4 जीरो काट दी। अब 98 का गुणा 55 में कर लो, ठीक है। अब ये तो गुणा करना पड़ेगा, मेरे पास तो सॉल्व है नहीं, ठीक है। तो मैं इसका इसमें गुणा कर देता हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ आराम आराम से, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। अगर वरना अगर आप करोगे तो इसे 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो गुणा कर लो, 8 पंजे 40 की जीरो, हंसला का 4, और 9 पंजे 45, और 8 पंजे 40, और 4 और 5 9, और 4 और 4 8, यानी इसकी 9 आ गई, हासिल बची 8, यानी 9 पन्ने 45, 8 और 5 13, और ये हो गए 5, यानी 5390। और 5390 को मैं अगर ये 10 से गुणा करूँगा 5390 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53,900। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 53,900। चलिए नेक्स्ट। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत मिले, उसमें कुल मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और कुल मतों की संख्या 20,000 रही हो, तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। मान लो कि विधानसभा का चुनाव है, उसमें 100% लोगों ने उसमें वोट डाला, यानी 100% उसमें उसमें वोट पड़े। इसमें से कह रहा है कि 10% उसके जो वोट हैं अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए। तो 100 में से अगर 10 जाएंगे तो 90% बचेगा, जो उसके वोट है 90% ही तो बचेंगे, यानी ये क्या हैं, ये वैध मत हैं। कितने हैं, ये वैध मत हैं। और वो कह रहा है कि कुल वैध मतों के 75%, यानी जो 100% थे उसमें से 10% अवैध हो गए, और 100 में से जो कितने बचे, जो 90% बचे, ये क्या हैं, ये वैध मत हैं। और इसकी भी क्या हैं, ये कुल वैध मतों के कितने 75% मत पड़े, क्या पड़े, 75% मत पड़े। और वो कह रहा है तो कुल मतदाताओं की संख्या 20,000 रही हो, तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। मैंने उम्मीदवार के पक्ष में मान लिया कि एक्स वोट पड़े। तो वो कह रहा है कि अगर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी रही, तो वो रही 20,000 मल्टीपल, वो कह रहा है कि उसके कुल वैध मत कितने थे, तो ये 90% थे, मल्टीपल वो कह रहा है कि कुल वैध मतों के कितने परसेंट, तो ये 75%, तो यहाँ 75% लिख दो या काट दो, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये मैं जीरो काट रहा हूँ, ये 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दिया मैंने, इनका गुणा कर दो। 75 का गुणा अगर 90 में करोगे कितना आएगा, 0 9 पंजे 45, 4 और 9 7 63, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये मैंने जीरो लिख दिया, 9 का गुणा कर रहा हूँ, इसमें 9 पंजे 45 की 5, हासिल लगा 4, और 9 7 63, और 63, और 63 और 4 कितने हो गए 67, ठीक है। ये 67 में अगर मैं ये 2 का गुणा और कर दूंगा, कितने का, 2 का, तो 0 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 की 5, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी 13,500 मत हुए, कितने, 13,500। चलिए सॉरी, वो थोड़ी लाइट चली गई थी, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट,
एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, उसमें कुल मतों के 5% मत अवैध घोषित कर दिए और कुल मतदाताओं की संख्या 1,60,000 रही हो। उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? ठीक है, तो चलिए, तो ये कह रहा है एक विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों को कुल मतों के 80%, कहने का मतलब है कि मान लो को 100% उसमें वोट पड़े, ठीक है, और उसमें से 5% मत जो हैं अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। तो जो वैध मत थे कितने बचे? 95% मत बचे, ठीक है। अरे भाई, ये जो 100% मैंने मान ली कि 100% जो मत पड़े उसमें, ठीक है, उसमें से 5% मत अवैध थे, तो बचे कितने वैध? 95% ही तो बचे। और वो करके 95 जो वैध मत बचे हैं उसके 80% मत मिले, यानी 95 के कितने? 80% मिले। तो मान लो कि उसके जो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 1,60,000, ठीक है, गुणा, वो कह रहा है कि कुल वैध मत पड़े, यानी कुल वैध मत कितने थे? 95% थे, तो 95% मल्टीपल, वो कह रहा है कि कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यानी जो 95 का कितने 80% मिले, यानी 95 कितने 80% वोट मिले। तो ठीक है, ये काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो काट दी मैं। अब इसमें गुणा कर दो, 95 का इसमें अगर गुणा करोगे तो चलिए कर लेते हैं। ये 95 है, 95 में 80 का गुणा कर लेते हैं, तो 0 8 5 40, 4 9 8 72 और 4 76, ठीक है, और 7600 में मैं 16 का गुणा और कर देता हूँ, ठीक है, 00, 16 छः 96, 9 और 16 सत्ते 112, और 9 और 2 11 की कहाँ से लगा है? एक एक और एक 2 और 1, यानी 1,21,600, ठीक है, इतने पड़े। चलिए नेक्स्ट। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले। देखिए, मैं आपको सिंपल सा बता दूं इसमें क्या करना है कि मान लो कि 100% वोट हैं, ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं दो उम्मीदवार, उनके अकाउंट में 100% वोट पड़े हैं, ठीक है, तो उनमें एक को 60% मत मिल जाते हैं। मान लो कि ये 100 है, अगर ये 100 में से एक को 60 मिल जाते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, तो जाहिर सी बात है अगर इसे 60 मिल ही चुके हैं 100 में से, तो इस वाले को तो 40% मिले होंगे, क्योंकि 40 को और मैं 100 को जोड़ूंगा तो 100% होगा, है ना। 100 कहाँ से होगा? इस 40% को और इस 60% को जोड़ूंगा तो इन दोनों को, तभी तो ये 100% होगा पूरा। तो वो कह रहा है 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। अब हमें ये देखना है 40 और ये 60 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, यानी 20% का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो वो कह रहा है कि 40 से ये 20% ही ज़्यादा ही तो है 60, भाई ये 40 से 20% ज़्यादा ही तो है 60%, है ना, 20% ही ज़्यादा है, तो ये 20% ज़्यादा से जीता है। तो वो करेगा 1600 मतों से ज़्यादा जीता है, उसके हिसाब से वो जीता है 1600 से, हमारे हिसाब से जीता है वो 20% से। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मतों की संख्या मैंने मान ली 100 है, तो 20 500 और 16 पंजे 80 और ये 00, यानी 8000 मत थे जो कुल थे। चलिए नेक्स्ट। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 55% मत मिले और वह 9000 मत से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? मान लो कि 100% मत पड़े उसमें, ठीक है, पिछले वाला जो मेथड है उसी को अप्लाई करते हैं और वही अप्लाई होगा दो तीन सवालों में, ठीक है। इसे 55% मत मिले, ठीक है, तो इसे कितने मिले होंगे? तो इसे 45% मिले होंगे, और 55 और 45 दोनों को जोड़ूंगा तो 100 हो जाएंगे। तो इसे जो 55% मत मिले हैं, इसे 45 मिले, 45 से ये कितने ज़्यादा हैं? तो ये 10% ज़्यादा हैं, और ये 10% ज़्यादा है तो ये 10% से जीता है। वो कह रहा है कि 9000 मत से जीता है, यानी हम कह रहे हैं कि 10% से जीता है, वो करेगा 9000 से, उसके हिसाब से 9000 और हमारे हिसाब से कितना 10, तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी? तो हमें 100% की वैल्यू निकाली, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये निकल आएगा 90,000, यानी कुल मतों की संख्या कितनी निकल आएगी? 90,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक विधानसभा चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया,
उनमें एक को 65% मत मिले और वह 27,000 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो मान लो कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 2 उम्मीदवार लड़े हैं, ठीक है, और उसमें 100% वोट पड़े हैं। और जो उसमें 100% वोट पड़े हैं उसमें क्या हुआ है कि एक जो उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 65% मत मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को जैसे है तो 35% वोट ही मिले होंगे, ठीक है, क्योंकि इसे जब 65 मिले और 65 को और 35 को जोड़ूंगा तो 100% होगा। तो ये 35 से ये कितने परसेंट ज़्यादा वोटों से जीता है, जो पहला वाला है, जो इसे तो 35 मिले हैं, इसे 65 मिले हैं, तो ये 65 वाला है कितने परसेंट वोटों से ज़्यादा से जीता है, यानी 30% वोटों से जीता है ये। तो वो कह रहा है कि 27 मत से जीत गया, यानी 27,000 मतों से जीता है। उसके हिसाब से है उसकी वैल्यू 27,000, हमारे हिसाब से है वो 30। तो वो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% है। तो हमें कुल मतों की संख्या निकल आएगी, यानी कुल मत निकल आएंगे। तो काट दो इसे, 0 से 0 और 3 से काटेंगे 27 तो 9 बार, तो 3 नंबर 27 डबल 0, यानी 90,000 इसका आंसर निकल आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 75% मत मिले और वह 62,500 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। मान लो कि 100% मत पड़े, ठीक है, और एक को 75% मत मिल जाते हैं, तो दूसरे को 25% मिले होंगे, ठीक है। अरे भाई 100% मैंने मान लिया कि एक जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 100% वोट पड़े हैं, ठीक है, और जब 100% वोट पड़े ही हैं तो उसमें से कह रहा है कि उनमें एक को 75% मत मिले, यानी एक को कितने मिले, ये 75% मत मिले, और दूसरे को कितने मिले, ये 25% मत मिले। तो ये 25 से ये कितने ज़्यादा हैं, तो 50% ज़्यादा हैं। तो ये 25 से ये कितने ज़्यादा है, 50%, तभी तो ये जीता 75 से। तो वो कह रहा है कि 62,500 मतों से जीत गया। हम कह रहे हैं कि 50% मतों से जीता, यानी 50 से जीता है, तो उसके हिसाब से 62,500, हमारे हिसाब से है 50। तो वो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मतों की संख्या हमने कितनी मानी, 100% मानी, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो कुल मतों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो इसे काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये काट दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 0, यानी कितनी 12,500, वो सॉरी 1250 और ये डबल 0, यानी 12, यानी 1,25,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए यह हार पर आधारित, वो तो जीत पर आधारित, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज है। ये कह रहा है एक विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। मान लो कि ये 2 उम्मीदवार लड़े थे और उसमें 100% वोट पड़े, और जिसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 60% मिले होंगे। यानी जिसको ज़्यादा मिले तो वो जीत गया होगा और जिसको कम मिले तो वो हार गया होगा। ये रहा पहला उम्मीदवार, ये रहा दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये इससे कितने मतों से हारा, तो 20% से हारा, यानी इसके कितने 40% वोट हैं, इसके कितने 60% वोट हैं। तो कहने का मतलब है ये जो हारा है, यानी कितने मतों से हारा है, ये जो हारा है कितने मतों से हारा है, तो ये 20% से हारा है, कितने से 20% से। वो कह रहा है कि 298 मतों से हार गया, ठीक है, उसके हिसाब से 298 मतों से हार गया और हम कह रहे हैं कि वो 20 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। तो 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 निम 18 और 0, यानी 1490। कितना निकलेगा आगे आंसर इसका, 1490। चलिए नेक्स्ट। एक विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 8800 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। मान लो कि वही है मेथड, यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़े और उसमें 100% वोट पड़े, और उसमें 100% वोट पड़े, उसमें क्या हुआ कि एक को तो 40% मत मिल गए, ठीक है, एक को 40% मिले और दूसरे को कितने मिले, 60% मत मिले। जो इसे 60% मत मिले हैं और इसे 40% मत मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 20%, यानी 20 मतों से ये हार गया पहले वाला। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक अन्य उम्मीदवार को 8800 मतों से हार गया, ठीक है, 8800 मतों से हार गया। वो हम कह रहे हैं कि 20% से हारा है, वो कह रहा है 8800 हारा है, तो उसके हिसाब से है उसकी वैल्यू 8800, यानी 8800, और हमारे हिसाब से है 20।
तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी मानी हमने, तो 100 मारी, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारे जो कुल मत निकल आएंगे। ठीक है, तो 20 से ये काट दो तो 0 से ये 0 कटेगा, 2 से ये 8 कटेंगे 4 बार, ये भी 4 बार, ये 0, यानी 4400, यानी इकाई ढाई सैकड़ा 1000 यानी 44,000। इसके डाले हुए कुल मतों की संख्या कितनी थी, 44,000। चलिए नेक्स्ट। एक विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक उम्मीदवार को 20% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 24,000 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। यानी एक विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, एक उम्मीदवार को 20% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार से 24,000 मतों से हार गया। कहने का मतलब है सिंपल सा है कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, हम देखो पहले से ही बताते आ रहे हैं कि परसेंटेज को हमें खेलना है तो हम 100% पर ही खेलेंगे। ठीक है, और इससे क्या होता है कि 100% जब हम किसी भी वैल्यू को मान लेते हैं उससे जो क्वेश्चन होता है बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जितना आप उसे ईजी वे में सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, इसमें पहलवान ही नहीं दिखानी है, ये पढ़ाई है तो पढ़ाई के हिसाब से की जाएगी। ठीक है, ये मैंने मान लिया 100% वैल्यू इसकी। वो करा है कि एक उम्मीदवार को 20% मत मिले, यानी 100 का अगर 20% निकालूंगा तो 20। ठीक है, तो इसे 20% मत मिले और वो कह रहा है कि एक अन्य उम्मीदवार से, ये तो पहला उम्मीदवार रहा तो ये दूसरा रहा, तो इसी की बात होगी। एक अन्य उम्मीदवार से 24,000 मतों से हार गया, तो एक यही तो है दूसरा, तो इसे कितने मिले, इसे 80% मत मिले होंगे। ठीक है, इससे 80% मत मिले, इसे 20% मत मिले, तो ये कितने मतों से हार गया, तो ये 60 मतों से हार गया। और ये दूसरा वाला है, अगर ऐसे बोला जाए कि ये कितने मतों से जीता, तो ये 60% मतों से जीत गया। हारा भी 60 से, जीता भी 60 से, तो वो कह रहा है कि एक अन्य उम्मीदवार से 24,000 मतों से हार गया, उसके हिसाब से वो हारा है 24,000 से। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने से आ रहा है, वो 60 से, तो 100% वो कितने मतों की संख्या उसकी, यानी डाले गए कुल मतों की संख्या निकल आएगी। तो ये काट दो, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से ये काट दो, 24, 6 चौक 24, यानी 400 और ये 00, यानी 40,000 डाले गए कुल मतों की संख्या थी। यानी उसके जो विधानसभा चुनाव में जो वोट पड़े थे वो कितने पड़े थे, यानी 40,000 पड़े थे। चलिए नेक्स्ट। एक विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से, यानी 1,20,120 मतों से हार गया और डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। मान लो भाई कि 100% उसमें वोट पड़े, विधानसभा के चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ये है पहलवान, एक दूसरा पहलवान ये है। इसके इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, पता नहीं भाई कौन ताकतवर है कौन कम ताकतवर है। तो वे कह रहा है एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से एक बीस मतों से हार गया, यानी इसे 38% मत मिले, तो 100 में से इसे 38 मिलेंगे, तो भाई इसे कितने मिलेंगे, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचा, और 9 में से ये 3 गए तो कितना बचा, 6, यानी 62%। कहने का मतलब है ये 62% इससे मत मिले और इसे 38, तो ये कितने मतों से हार गया, तो 12 में से 8 गए तो 4 बचे, ना करेंगे 5 में से 3 गए तो बचे 2, यानी 24%। हम कह रहे हैं कि 24% मतों से हार गया है वो पहले वाला, और वे कह रहे हैं एक अन्य उम्मीदवार से एक बीस मतों से हार गया है, तो उसके हिसाब से एक बीस मतों से हार गया है, हमारे हिसाब से वो 24 से हारा है। वो बोल रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, हमने हमने बोला है आपसे कि हमने वो वोट माने हैं, डाले गए जो डले गए वोट हैं वो हमने 100% माने, तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो डाले गए कुल मतों की संख्या नहीं निकल आएगी क्या, बिल्कुल निकल आएगी। इसे काट दो, 24 पंजे 120, ज़ीरो एक उतारेंगे, जीरो लगा लिए, भाग नहीं जाएगा, फिर एक और जीरो ले लेंगे, फिर 2, फिर जीरो उतराएगा, यानी 24 पंजे 120, यानी इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो 50, 0500, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 5,05,000। समझ आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमतों से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के
बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या है। दो उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। यानी 100% एक चुनाव में वोट पड़े, यानी 100% पड़े, यानी 100%। इसमें से एक को 63% मिल जाते हैं, और एक जो बचता है 10 में से 3 के तो 7 बचे, और 9 में से ये 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। यानी एक इसे 37% वोट पड़े, इसे 63% पड़े, तो ये इससे कितने परसेंट वोटों से जीत गया? ठीक है, ये उनमें 63% पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से जीत गया। तो 13 में से ये 7 गए तो 6 बचे, और 5 में से 3 गए तो, यानी 26% मतों से ये जीत गया पहले वाला। ये जो पहलवान है, ये 63% जो वोट हैं वो 26% वोट ज़्यादा लेकर आया है इस दूसरे वाले से। ठीक है, और वो कह रहा है कि 650 मतों से बहुमत निर्वाचित हो जाता है, उसके हिसाब से वो 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है, और हमारे हिसाब से 26% वोटों से निर्वाचित होता है। तो उम्मीदवार वो ये कह रहा है उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो उम्मीदवार को, यानी ये कह रहा है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, सॉरी ये चुनाव हारने वाले, तो चुनाव हारने वाले को कितने मत मिले हैं? ये 37% मिले हैं। कितने? 37%। तो हम इसमें 37 का गुणा कर देंगे, तो काट दो। तो 26 दूनी वो 13 दूनी 26, और 13 पंजे 65, 50, और 2 से ये काटेंगे 50 कितनी बार? ये 25 बार कट जाएगा, गुणा कर दो। 25 सत्ती 175, 17 25 75, 7 और 5 12 की 2 हासिल लगा, एक 7 और एक 8 और एक 9, ये कितने हो गए? 92, यानी 925 मत, यानी चुनाव आने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या कितनी थी? यानी 925 थे उसे प्राप्त मत। चलिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 52% मत पाने वाला उम्मीदवार 6400 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। यानी एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 52% मत पाने वाला उम्मीदवार 6400 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। यानी मान लो कि ये चुनाव हुआ और उसमें 100% वोट पड़े, और 100% वोट पड़े तो उसमें 2 पहलवान लड़े, और जब 2 पहलवान लड़े तो एक गिरा एक जीता। ठीक है, और किसी का मुंह फूटा। उनमें से 52% मत पाने वाला उम्मीदवार 6400 मतों से 6400 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। यानी इससे 52% मत मिल गए पहले वाले को, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? तो 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा लेते हैं। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गए तो बचे 4। यानी इससे 52% मत मिले, इससे 48 मिले, यानी 48 से ये कितना ज़्यादा? तो 4% ज़्यादा। वो कह रहा है कि उम्मीदवार को 6400 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, उसके हिसाब से वो 6400 हैं, और हमारे हिसाब से वो बहुमत जो होता है वो कितने से जीतता है? 4% से जीतता है। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? तो चुनाव जो हार रहा है उसे कितने मिले हैं? 48% वोट मिले हैं। तो 48% का गुणा कर दो, इसमें निकल आएगी, नहीं गुणा करो इसमें, वो सॉरी 4 से काट दो, तो 16 चौक 64, यानी डबल जीरो। और 48 में 1600 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये डबल जीरो ऐसे लिख लेते हैं। 16 अट्ठे 128, बचा 12, और 16 चौक 64, इसे जोड़ दो। 4 और 2 6, 4 और 2 6, और 6 और 1 7, यानी 76, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, यानी 76,800। ये कह रहा है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट पड़े थे? यानी 76,800 पड़े थे। कितने पड़े थे? 76,800। चलिए नेक्स्ट। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, सॉरी मेरा गला थोड़ा बज रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़, इस चीज़ के लिए सॉरी है। ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 75% मत पाने वाला
उम्मीदवार यानी 75% मत पाने वाला उम्मीदवार 62,500 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। मान लो कि एक चुनाव जो हुआ है उसमें 100% वोट पड़े हैं और एक उम्मीदवार को 75% मत मिले हैं, तो दूसरे को 25% मिले हैं, और जिसे जो 25% मिले हैं और इसे 75 मिले हैं, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो 50% बहुमतों से ज़्यादा से जीता है। वो बोल रहा है कि 75% मत पाने वाला उम्मीदवार 62,500 मतों से निर्वाचित हो जाता है। हम कह रहे हैं कि 50% से निर्वाचित हो जाता है, तो हमारे हिसाब से 50% और उसके हिसाब से कितना 62,500, तो 50% की वैल्यू कितनी होगी, 62,500 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो जीरो से ये जीरो काट दो और 5 से ये काट दो, तो 5 के 5 5 होता है, पसम 25 यानी 1250। हमें निकालना है चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को। चुनाव हारने वाला कितना था, तो इसे कितने परसेंट वोट मिले थे, 25, तो इसमें 25 का गुणा यहाँ कर दो और 25 का गुणा यहाँ कर दो, वो हारने वाले की जो उम्मीदवार को जो प्राप्त मत हैं वो निकल आएंगे। तो ये जीरो ऐसे लिखेंगे, तो 25 पंजे 125, शेष बचे 12, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 और 2 62, 62 की दो आंसर लगा 6, और 25 से कम 25, 25 और 6 31, यानी यहाँ लिख दो 25%। कहने का मतलब है 31,250, कितने 31,250। चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या कितनी थी, 31,250। चलिए नेक्स्ट। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 85% मत पाने वाला उम्मीदवार 34,300 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। यानी मान लो कि उस चुनाव में 100% वोट पड़े, ठीक है, और एक को 85% मत मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, इसे 15% मत मिले हैं। इसे 85% मत मिले हैं, इसे 15% मत मिले हैं। जो 85% और ये 15 है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 0 और 7 यानी 70% ज़्यादा है। तो वो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 85% मत पाने वाला उम्मीदवार 3 यानी 34,300 बहुमतों से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, यानी मुझे 15 की परसेंट की वैल्यू चाहिए। तो वो कह रहा है कि 34,300 मतों से जीत जाता है, हम कह रहे हैं कि 70% से जीतता है। उसके हिसाब से है 34,300, हम कह रहे हैं कि वो 70 से है। उसके हिसाब से 34,300 वैल्यू, हमारे हिसाब से है 70। तो वो कह रहा है कि चुनाव हारने वाले, चुनाव कितने से आ रहा है, उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं, 15%, तो इसमें 15 को गुणा कर दो, ये काट दो, तो जीरो से जीरो कट गया और 7 से काट दो, कितनी बार, तो ये 49 बार कट जाएगा। ठीक है, अरे भाई 49 बार कटेगा तो 7 का क्यूब तो होता है ये। तो यहाँ कितना बचा, ये जीरो बचा, और 15 को यहाँ गुणा कर दो, तो जीरो, 15 नंबर 135, 13, और 15 चौका 60, और 60 70 और 73, यानी कितना है 7350। 490 में अगर मैं 15 गुणा करूँगा तो जीरो, 9 पंजे 45 और 4, और 5 चौका 20 और 4 24, गुणित 0 9 और 4 0 5 9 4 13, 1 4 2 6 1 7, यानी 7350। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। मान लो वही मेथड है और कुछ नहीं है कि 100% मत पड़े और उसमें से एक को 84% मिले, तो एक को 16% मिले, ठीक है, और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। तो मान लो 16% से कितने ज़्यादा हैं, 14 में 6 के तो 8 बचे, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 6 यानी 68% ज़्यादा। तो वो कह रहा है कि 476 मतों से जीत जाता है, उसके हिसाब से है, उसकी वैल्यू 476, हमारे हिसाब से है 68, और डाले गए कुल मतों की संख्या पूछिए तो उसमें कर दो 100 का गुणा, तो डाले गए कुल मतों की संख्या निकल आएगी। काट दे से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 16, और 2 तिया 6, 2 चौका 8, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, और 17, और 17 से कट जाएंगे, 17 दूनी 34, 17 इक्यावन, 7 70 में 50, 70 छक्के 102, 70 सत्ते 119 बराबर की कितना निकल गया, आ गया आंसर ये 700। चलिए नेक्स्ट। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 76 मत प्राप्त हुए और 52,104 मतों के बहुमत से
निर्वाचित हो जाता है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 76% मत प्राप्त हुए, मान लो कि वो चुनाव में वही 100% मत मिले और इसे 76% मत मिले, तो इसे शायद इसे 24% ही मिले होंगे। ठीक है, तो 70 और 20 90 और 6 और 4 10 90 और 100, तो वो कह रहा है कि 52,104 मतों से बहुमत हो गया, मतलब वो जीत गया, 52,104 मतों से जीत गया। और यहाँ पे ये कितने परसेंट से जीता है, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और 7 में से 2 गए तो 5, यानी 52% वोटों से जीत गया। उसके हिसाब से है 52,104, और हमारे हिसाब से है वैल्यू 52। तो अगर 52,104 मतों से जीत गया, हम करके 52 मतों से जीता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% है, जो निकाल लो। तो इसे काट दो, 2 कम 2, 2 छिक्के 12, और 0 2 पंजे 10, 2 दूनी 2 से काट दो, 26 दूनी 52, 26 बार कटेगा, इसे फिर काट दो, 13 बार कट जाएगा, और 2 8 16, 0 2 दूनी 2 छिक्के 12। ठीक है, और इसे फिर काट दो, 13 चिंग 78, 13 7 91, यानी 13 से इसे काट दो, 13 चिंग 78, तो 13 चिंग 78, और 80 में से जब 78 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 2 बचेंगे, फिर 2 उतर आएगा, तो 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, 13 का हम 13, यहाँ 13 ले लो, और 12 में से 3 गए तो 9, बचे कितने 6, 13 चिंग 78, 13 7 91। भाई कहीं ना कहीं गलती तो हो गई है इसमें, कहीं मिस्टेक हुई है, इसी बात देख लो, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है भाई। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये कह रहा है कि 76 मतों से जीत गया। ठीक है, कितने से जीत गया, इसे छोड़ो 1 मिनट। अरे एक चुनाव में एक उम्मीदवार जैसे 76% मत मिले प्राप्त हुए, वो 52,104 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो हमने क्या किया था इसमें, हमने सिर्फ इतना किया था कि 52,104 को हमने क्या कर दिया था, इसे काट दिया था, है ना, यानी 650 52,104, है ना, इसे दोबारा करते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 76% मत प्राप्त हुए, 52,104 मतों से मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। मान लो कि 100% मत पड़े, इसमें से इसे कितने मिले 76%, और दूसरे वाले जो उम्मीदवार को मिले वो से कितने मिले 24%। ठीक है, तो 24 से ये कितने परसेंट ज़्यादा जीता, तो ये 52% वोटों से ज़्यादा जीता। तो वो कह रहा है कि 52,104 मतों से बहुमत हो गया, तो उसके हिसाब से वो 52,104 मतों से जीत जाता, और हमारे हिसाब से कितने से जीतता, वो 52 से। तो 52 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 52,104, और 52 से ये 52,104 कटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, 52 एक 52, और 0, यानी 52 दूनी 104, यानी 102 बार कट जाएगा ये। और हमें से ये वो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी 100% की हमें वैल्यू चाहिए, जो कि ये हो जाएगी 10,200। ठीक है, चलिए, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक थोड़ी बहुत। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, यानी इसे कितने मिले 38% मत मिले, और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो पहलवान थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। मान लो कि 100% उसमें वोट पड़े, और जिसमें से एक को 38% मत मिले, एक को कितने मिले 38% मत मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिले, तो दूसरे वाले को जाहिर सी बात है कि 62% मिले होंगे। ठीक है, कितने मिले होंगे, यानी एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये 62% जो दूसरे उम्मीदवारों को वोट मिले हैं और इसको कितने मिले हैं 38, तो ये 62 से कितना, यानी क्या कितने परसेंट कम है, तो 12 में से 8 गए तो 4, और 5 में से 3 गए, यानी 24% मत कम मिले हैं पहले उम्मीदवार को। कितने, पहले उम्मीदवार को 24% मत कम मिले हैं, और दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिले हैं 24% ज़्यादा।
इसकी बात करें तो इससे कम मिले हैं 24%। अगर इसकी बात करो इससे, तो इससे अगर बात करो पहले वाले से, तो इससे 24% ज़्यादा मिले हैं। वो कह रहा है कि उसे 7200 मतों का नुकसान हो गया। हम कह रहे हैं उसे 24 वोटों का यानी 24% का नुकसान हुआ है। उसके हिसाब से उसे 7200 का नुकसान हुआ है, हमारे हिसाब से हुआ है उसे 24 का। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, हमने वो मानी थी 100, तो इसमें गुणा कर दो, 24 दिया 72, यानी 30,000। कितना हो गया, 30,000 उसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक उम्मीदवार को 28% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 8800 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो इसमें सिंपल वही है कि मान लो कि 100% उसमें वोट पड़े एक चुनाव में, उसमें से एक को 28% मिले और दूसरे को कितने मिले, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 9 में से 2 गए तो यानी 7, यानी 72% मत मिले। और वो कह रहा है 8800 मतों से हार गया। तो 72 से 28 कितना कम है, कितने परसेंट कम है, तो 12 में से 8 गए तो 4, और 6 में से यानी 44% मत कम है। वो कह रहा है 8800 मतों से हार गया, हम करेंगे 44 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मत कितने थे, 100% थे, 44 दूनी 98, यानी 0000, यानी 20,000 मतों से वो, यानी उसको, यानी डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी 20,000 थी। ठीक है, चलिए। दो प्रत्याशियों के बीच में हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 92-61 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए, क्या कह रहा है कि दो प्रत्याशी हैं, उनके बीच चुनाव हुआ और 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। खाली 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं यहाँ पे, ठीक है, ना कि 100 ने। ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो आप सब इसे ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी जो 75% है, इनने क्या डाले हैं, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। और वो कह रहा है ये जो 75% है अपने आप में कितना है, ये जो 75% है ये अपने आप में कितना है, 100% है। यानी कोई भी वैल्यू सही, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, यानी कोई भी वैल्यू हो, अगर उसकी अपने आप में वैल्यू पूछी है तो वो 100% होती है। अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। जैसा कि ये 75 है, ये अपने आप में कितना 100% है। ये कह रहा है कि जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी ये 100%, यानी ये वोट कितने हो गए, अब 100% हो गए। अगर इसमें से 2% अगर वोट अवैध हो जाते हैं, तो वैध कितने रहते हैं, 98% वोट। कितने रहते हैं, 98% वोट ही तो भाई वैध रहेंगे, हैं भाई, कितने ही तो रहेंगे, कितने रहेंगे, 98 ही तो रहेंगे, और कितने रहेंगे। तो अब वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 92-61 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। यानी 75% तो वैध यानी वोट पड़े, लेकिन उसमें से 2% अवैध हो गए, लेकिन 98 जो कितने हैं ये वैध हैं। और इस वैधों के भी वैध, इन वैधों के भी वैध, यानी 75 वैध, यानी सॉरी 75% वैध मत पड़े। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए हों, जो वैध मतों के 75% है। एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी मान लो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी कितनी, वाई गुणा। वो कह रहा है कि एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी इसमें से 75% मतदाताओं ने क्या डाले, मत डाले, इंटू। फिर कह रहा है कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भाई जब इसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत कितने थे, 98 थे, तो ये 98। वो कह रहा है कि जो वैध मत थे, जो वैध मतों के 75%, यानी वैध मत कितने थे, 98 थे, ये अपने आप में कितना 100% है। तो इसके 75% मत कितने हैं, यानी 75, तो ये 75% हो गया। वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए, तो उसे कितने प्राप्त हुए, 9261 मत प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 9261 मत उसे प्राप्त हुए। चलिए इसे काटा पीटी कर देते हैं, तो इसे काट दो, 25 थी 75, 25 चौका 100, आराम से काट दे, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 25 थी 75, 25 चौका 100, इसे काट दो, 25 थी 75 और 25 चौका 100। ठीक है, और अब इसे काट दो, इसे काटते हैं 249 बार, और 2 से 100 कटेगा ये 50 बार। 3 से इसे काटते हैं, 3 3 या 9, ठीक है, 2 उतर आएंगे, 0 26, और 3 8 24, और 3 9 3 8 24, और 3 7 21, सॉरी
फिर 7 21, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। इसे अब 7 से काट दो, 7 7 49, इसे 7 से काट दो, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 32 हो जाएंगे, 7 चौक 28। ठीक है, 32 में से 28 जाएंगे 4, 9 3 49 और 7 7 49, फिर 7 से काट दो भाई। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21। अब इसे गुणा कर दो, y बराबर के 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी ये कितना हो गया 800। 800 का गुणा अगर मैं 21 में करूँगा, यहाँ लिख देता हूँ, अगर 21 में मैं 800 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 00, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 16,800 इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कितना आ गया 16,800। अगर ये तुम्हारे समझ में ना आया हो दोबारा, तो ये इसे दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा घचपच हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में नहीं आया होगा, एक बार देख लेते हैं इसे दोबारा। चलिए, यह कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से, बस थोड़ा ही कर देते हैं, इतने में हो जाएगा काम। ठीक है, इतने में ही हो जाएगा काम हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए और एक प्रत्याशी ने 92 61 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के कितने थे, 75% थे। मान लो कि 75% जो मत पड़े उसमें चुनाव में, ठीक है, ये अपने आप में कितने हैं, 100% मत हैं। ये अपने आप में कितने 100% मत हैं। और वो कह रहा है कि जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी इसमें से 2% जब वो जो मत हैं अवैध हो जाएंगे, तो 98% जो बचेंगे वही तो वैध होंगे। वैध मत कितने होंगे, यही होंगे। और वो कह रहा है वैध मतों के 75% क्या हुआ, जो वैध मतों के कितने थे, 75% थे, इनके क्या थे, 75% थे। तो एक प्रत्याशी को 92 61 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों के 75% थे। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, वो मैंने मान ली x थी। और एक चुनाव में कितने परसेंट मत पड़े थे, 75% पड़े थे। और जो 2% अगर अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत कितने थे, 98 थे। यही थे, तो 98 थे। ठीक है, गुणा, और वैध मतों के कितने थे, 75 वैध थे, यानी 75% थे, यानी 100। और एक प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, तो 92 61 प्राप्त हुए। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दिया। चलिए नेक्स्ट। दो प्रत्याशियों के बीच में हुए चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 98,000 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 50% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। तो मान लीजिए कि ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मत डाले। सिर्फ और सिर्फ 25% मतदाता थे, उन्होंने वोट किया है सिर्फ। ठीक है, 25% जो वोटर थे उन्होंने ही वोट डाले हैं। और ये 25% अपने आप में क्या है, 100% हैं। ये क्या है, ये 100% हैं। अगर इसमें से 2% अगर अवैध हो जाते हैं, ठीक है, किसी तरीके से उनके वोट खराब हो गए, और बचे कितने 98% कितने, ये वैध मत बचे। ठीक है, ये कितने हो गए 98%, ये वैध मत हैं। अब देखिए क्या कह रहा है वो, कि दो प्रत्याशियों के बीच में हुए चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मत डाले। अब ये 25% अपने आप में कितने 100% हैं। ये कह रहा है कि जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भाई ये 100% जो मत हमने माने हैं, इसमें से 2% तो भाई पहले से ही खराब हो चुके हैं। अब बचे कितने 98% सही वोट बचे हैं। और वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 98,000 मत प्राप्त किए, यानी जो एक प्रत्याशी है उसने कितने प्राप्त कर लिए हैं, 98,000 पहले से ही मत प्राप्त कर लिए हैं। जो वैध मतों के कितने 50% है। भाई वैध मत कितने हैं, 98 तो हैं, इसके कितने हैं, वो 50% मत प्राप्त किए। ये अपने आप में क्या 100% है। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी, तो बस निकालो। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मैंने मान ली x, गुणा इस चुनाव में कितने मतदाताओं ने मत डाले, 25% ने, तो यहाँ 25% इंटू
फिर कह रहा है अगर इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 25 में से 2%, यानी 25% अपने आप में कितना है, ये 100% है। अगर इसमें से 2% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, ये 98 बचे, तो ये 98 मल्टीपल। वो कह रहा है कि जो वैध मतों के 50% थे, जो कितने थे, जो वैध मत कितने, 98, 98 के कितने, ये 50% थे, बस यहाँ 50% लिख दो। और बराबर में एक प्रत्याशी को कितने मत मिले, यानी ये 98,000 मत मिले, जो वैध मतों के थे 50% थे, ठीक है, जो 50% थे कितने, एक वैध मतों के। बस इसे सॉल्व कर लो, तो 25 चौका 100 और 50 दूनी 100 और 98 से ये 98 कट गए, ठीक है, तो बस हो गया। एक्स बराबर के 4 दूनी 8 और ये डबल जीरो, तो कितना हो गया ये 800। 800 को जब मैं इसमें गुणा करूँगा तो ये कितने बार कट गया है, ये 1000 बार, और 1000 में जब 800 गुणा करूँगा तो ये कितने हो जाएंगे, 800 और ट्रिपल जीरो और, यानी 5 जीरो हो गए, यानी ये 8 लाख रुपये, सॉरी रुपये नहीं। ये कह रहा है कि चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या थी वो थी 8 लाख रुपये, ठीक है, कितनी थी, 8 लाख रुपये थी। चलिए नेक्स्ट, दो प्रत्याशियों के बीच में हुए एक चुनाव में 50% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 81,000 मत प्राप्त किए, ठीक है, जो वैध मतों के कितने थे, 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी कितनी थी इसमें, ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच में हुए इस चुनाव में 50% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 50% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ये 50% अपने आप में कितने हैं, 100% हैं, कितने हैं ये, 100% हैं। वो कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए कि ये इनमें से अगर 10% मत अवैध हो जाते हैं घोषित, ठीक है, तो बचते कितने हैं, 90% मत वैध बचते हैं। ये तो अवैध थे, ठीक है, ये वैध हैं, ये अवैध हैं, ठीक है, ये पक्के वैध हैं। तो ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 81,000 मतों से मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। ये 90 वैध थे और इन्होंने अपने साथ कितने वैध मिला दिए, 75%। ये कह रहा है कि 90% तो वैध मत थे, ठीक है, और ये क्या है, ये 90 के कितने हैं, 75% वैध मत हैं, कितने हैं ये, 75% वैध मत हैं। तो अब इसे निकाल लीजिए। यह क्या कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी, मान लो कि पंजीकृत जो हैं, पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या है वो कितनी है, मैंने वो एक्स मान ली, इंटू, ये कह रहा है कि एक चुनाव में 50% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 50 मतदाताओं ने अपने मत डाले, इंटू जिनमें से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, 90, तो ये 90 हो गई, मल्टीपल। ये कह रहा है कि जो वैध मतों के कितने थे, 75% थे, कितने थे, 75% थे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इंटू 75% बराबर। ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 21,000 मत प्राप्त किए, तो यहाँ कितने आ गए, 21,000 मत। इसे सॉल्व कर लो, तो 50 दूनी 100 और 25 थी 75, सॉरी 25 थी 75 और 25 चौका 100, और इस जीरो से ये जीरो बचा, ये इतने, यहाँ नीचे कितने बचे, ये 10 गुणा में, ठीक है, ये गुणा में कितने बचे, तो 4 दूनी 8, ये बचे 80, ठीक है, 80 का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करूँगा अभी गुणा, ठीक है, ये 50 से 100 कट गए 2 बार, और जिस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ कितने बचे 9, और ये कितने हो गए 9 × 27, ठीक है, 9 × 9 गुणा अगर 3 में करूँ कितने होंगे 27, 27 से कितने होते हैं, 27 थी 81, ये 81 काट दिया मैंने 3 बार, तो ये कितने बचे यहाँ पर 3 जीरो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करूँगा कैंची का, तो एक्स बराबर कितना होगा, 3,000 में ये 80 को गुणा कर दूँगा, तो 1 2 3 4, 2 4 और 8 थी 24, 2,40,000। एक्स बराबर कितने आ गई, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 2,40,000, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए भाई, ठीक है, आपका बहुत 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 मोस्ट वेलकम है भाई, ठीक है। मैं कहना तो और कुछ चाह रहा था लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं है, ठीक है, और आपका बहुत बढ़िया, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, ठीक है, कि आपने मेरा ये इस वीडियो को देखा तो है, आपने मेरी ये वीडियो देखी तो है, और आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ बता देना एक बार, ठीक है। तो थैंक यू, चलिए हैव ए नाइस डे।